जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बीमा सखी योजना के बारे में बताया हुआ था, और आप लोगों को अप्लाई करने से लेके लिंक से लेके और सारा कुछ आपको डिटेल से मैंने उस वीडियोस में बताए थे, जिसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। एंड आप लोगों को जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग जरूर एंड तक इस वीडियो को देखें। एंड जिनका हो गया है उनके लिए अच्छी बात है, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, अच्छी बात है। और हो गया है तो आपको जहाँ बुलाया जा रहा है तो आप वहाँ जाइएगा, और अपने जो मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं या कुछ भी है, आप वहाँ आप जाइए, और जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं, जो अपनी बात वो कह रहे हैं, उनकी बात को समझो। और ट्रेनिंग वगैरह का जो बोल रहे हैं तो आप उनकी ट्रेनिंग को भी फॉलो कर सकते हो। अब ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर वही चीज़ कहते हो कि दीदी आप जॉब के लिए तो बताती रहती हो, लेकिन जॉब मिलती नहीं है। जॉब मिलेगी कहाँ से जब आप डरे बैठे हो? घर पे ही सब कुछ हो जाएगा क्या? जाना तो पड़ेगा ही कंपनी तक, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। बाकी तो आपको घर पे बैठना है, घर पे ही जॉब करनी है आपको। अरे एक बार कहीं आपको जाने के लिए बोला जा रहा है तो आप घर के किसी भी कैंडिडेट को ले जाइए, और अपना आपको सही लगे, अगर वो चीज़ हम ये भी बता रहे हैं आपको अगर सही लगे तो आप उस चीज़ को कीजिएगा। अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप ना करो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप कंपनी में जाओगे या आप उनकी वो ऑफिस पर जाओगे और वो ज़बरदस्ती बैठा देंगे, कहेंगे अब आज के बाद आपको यहाँ से नहीं जाना है। ऐसा तो कहेंगे भी नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है आपको घर पे बैठने की? जब आपको कॉल करके वो बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए था। उन्होंने डेट भी दी, आपको इस डेट पे आना है, और क्या नाम से उसको ऑफिस पे बुला रहे थे, आपको डॉक्यूमेंट भी जो बताए हैं उन्होंने कॉल पे, तो आप उसको लेके जाइए। और कुछ मांगा भी इतना नहीं है आपको। मैंने बताया था कि रिज्यूम आपका हर चीज़ में मेन रखता है। आप रिज्यूम ज़रूर बनवा लीजिएगा। किसी भी कैफ़े वाले भाई से कह देना कि रिज्यूम मुझे बनवाना है। आप उस पर आपकी जो डिग्री होती है वो लगती हैं, एंड आपकी फ़ोटो वगैरह लगती है, सिग्नेचर वगैरह लगता है। कुछ नहीं है, रिज्यूम से ही बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। तो रिज्यूम के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि कैसे रिज्यूम, मैंने आपको दिखाया भी था अपना रिज्यूम कि ऐसे रिज्यूम बनता है। जिन लोगों को नहीं बना है या जिन लोगों की जानकारी में नहीं है कि रिज्यूम क्या चीज़ होती है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने लाइव दिखाया हुआ है रिज्यूम को। ठीक है, उसको बनवा लीजिए। जो प्राइवेट भर्तियाँ मैं बताती रहती हूँ आप उनको फॉलो कीजिएगा। और अगर सिलेक्शन हो रहा, कौन सा आपका पैसा पड़ा जा रहा है जो आप लोग एकदम से परेशान हो जाते हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और जिन लोगों का अभी नहीं मालूम था ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो वीडियो को एंड तक दोनों लोग देखिए। जिनका हो गया वो भी देखिए, और जिनका नहीं हुआ वो भी देखिए, और जिनको कॉल नहीं आई वो ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा परेशान है जिनकी कॉल नहीं आई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीमा सखी योजना आखिरकार क्या है, इसका काम क्या होता है, पैसे वगैरह आपको कैसे क्या मिलने वाले होते हैं। तो इस वीडियो को मैं साफ साफ बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये भारत सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी सर ने आप लोगों के लिए, ओनली महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की है। केवल इसमें जो गर्ल्स हैं वही अप्लाई कर सकती। एक मिनट। तो इसको केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि ये बीमा सखी योजना, सखी मतलब महिलाओं के लिए बोला गया है। उस चीज़ को भी नहीं समझना रहता है। तो केवल महिलाएं ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, प्लस है 18 से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या नाम से, इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई बॉयज़ देख रहा है तो अपना क्या करे, अपने घर पे या तो अपनी सिस्टर का अप्लाई करवा सकता है, अपनी मम्मी वगैरह का अप्लाई करवा सकते हो, क्योंकि एज वगैरह आपको पता ही थी मैंने कितनी तक ली जा रही है। 70 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, ये भी चीज़ें आपकी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इसमें 10th रखी गई है, यानी आप अगर 10th कर रखा है, हाई स्कूल कर रखा है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बताया है और LIC द्वारा क्या बताया गया है, मैं इस वीडियो को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये बताया गया है LIC की तरफ से कि आप अगर मंथली दो बीमा करते हो, और जो सालाना है 12 मतलब 2 और 2 यानी 24 बीमा आप लोग करते हो, तो आप लोगों को जो LIC की तरफ से मंथली आपका पहले ईयर्स आपको 3 ईयर्स का पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला है। 3 ईयर्स ट्रेनिंग वगैरह आपकी भी चलेगी। इस पर ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो अपना करेंगे, और आपको उसी में हर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो पहले ईयर्स आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, हर माह मिलेंगे। आपको घर पे ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है कि आपको बाहर जाना होगा। बस 2 बीमा हर मंथ करवाना होगा आपको, कहीं भी जाके आपको करवाना ही पड़ेगा 2 बीमा। ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको पहले साल है 7,000 रुपये मिलेंगे। एक मिनट। और जो सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को 6,000 रुपये मिलने वाले हैं। एंड जो थर्ड ईयर होगा उसमें आप लोगों के 5,000 रुपये मंथली मिलने वाले हैं।
और जो भारत सरकार से आप लोगों को अलग से भी मिलने वाला है। एंड आप लोगों को ये भी बता दूं कि एलआईसी में कुछ प्रीमियम वगैरह है, कुछ आप लोगों को अलग से मतलब आप उसकी अर्निंग वगैरह कर सकते हो, उनकी तरफ से अलग से आपको पैसे भी मिलेंगे करने के लिए। वो काम क्या है, वो कैसे क्या रहेगा, वो खुद बता देंगे जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी। अब मैं ये बता दूं कि ये एक सरकारी भर्ती नहीं है, ये किसी और तरह की वैसी भर्तियों की तरह नहीं है जैसे हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो वाली की तरह नहीं है। ये आपकी एक तरह से प्राइवेट होती है, और बस आपको बीमा कराना होता है, और आपको बस पैसे वगैरह आप घर बैठे अर्न कर सकते हो। और ये है, आप लोगों को न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ है ये चीज़। तो आप लोग आराम से कर सकते हो अप्लाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसका वीडियो है वो पड़ा हुआ है, लाइव मैंने दिखाया हुआ है, लाइव भी आप लोगों को बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ तक आपकी बात हो गई एंड। अब होता है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों का, जिनका नहीं आया है फ़ोन और जिनका आ गया है, उन लोग दोनों लोगों के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का नहीं आया, और आप लोग मुझे दोष दे रहे हो, क्यों दोष दे रहे हो भाई? आप ये बताइए कि आपने अप्लाई किया, आपने सब कुछ दिया। देखिए किसी किसी का उसी दिन आ गया है कॉल उनकी तरफ से, मतलब मैंने आपको बताया था कि उनकी तरफ से कॉल आएगी आपको, लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा हुआ है कि कॉल नहीं आई है। तो उसमें परेशान होने की थोड़ी ना ज़रूरत है। आप मुझे कह रहे हो कि कॉल दीदी नहीं आई, मैं क्या करूँ क्या करूँ? चिंता ना करो, थोड़ा लेट आ रहा है, किसी का तो कल आया है कॉल, मेरे को कमेंट कर रहे थे, एक सिस्टर थी, कह रही थी दीदी मेरे को मतलब 5 दिन बाद कॉल आई है मुझे। अब मैं परेशान हो रही थी कि अभी तक कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई है, और आपसे मैंने एक बार बोला भी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो अब चलो अच्छी बात है कि कम से कम आपको कॉल आ गई, आपको ऑफिस में बुलाया गया है। जाइए आप अपने घर पे किसी को ले लेना, और आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर पहुँचना। तो कह रही ठीक है। तो इसी बात है कि किसी किसी का 24 घंटे पे आ गई है कॉल, किसी का तुरंत से कॉल आ गई है, और किसी का ऐसा हुआ है कि 2 से 3 दिन भी लग गए हैं। तो ऐसे परेशान ना होइए, और मतलब लेट लपेट हो जाए। देखो ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, आप खुद सोचिए अपने इंडिया के अंदर कितना बेरोजगारी है, कितने लोग इस चीज़ की नीड है कि यार पैसा कमा सकें घर बैठे। तो और भी तो सोचो संख्या कितनी आती है हर स्टेट के अंदर। तो जब इस तरह की आप खुद अपने दिमाग से सोचिएगा, और कितनी ऑफिस है इनकी आप खुद सोचो। तो कुछ लेट अगर हो रही है कोई चीज़ तो फिर आप परेशान मत होइए। कौन सा आप रनिंग करके आए हो कि मेडिकल दे के आए हो कि किसी और तरह का? हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उनकी मन होगी तो कॉल आएगी, नहीं होगी तो कौन सा मैंने उसमें अप्लाई करने में पैसा वगैरह दे दिया था। अब आ गई बात उन लोगों की जिनका अप्लाई किया, और अच्छा हुआ कि उनका हो गया सिलेक्शन। एंड जो बुलाया जा रहा है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि दीदी मेरे को उन्होंने पैसा वगैरह मांगा है, पैसे वगैरह मांगे। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपको हर एक भर्ती के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी भर्तियां जो मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताए हैं जिनमें काफ़ी लोगों का हुआ है सिलेक्शन। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब क्या है उसमें पैसा वगैरह मांगते हैं। सबसे पहले पैसा तब देना जब, जैसे कमेंट करते हो मेरे से पूछते हो क्या दीदी मैं पैसा दे दूं, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन का आज आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अक्सर एक चीज़ बताती रहती हूँ कि अगर कोई फॉर्म तक अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, उसके बारे में भी पता किया कीजिए। आखिरकार मैं इस लेवल की हूँ कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसे पैसे नहीं आते, देखो कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर हम 50 रुपया भी खर्च करते हैं, 10 रुपया भी खर्च करते हैं, उसके उस पैसे के बारे में भी सोचना चाहिए कि उस पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज उसी 10-10 20-20 करके अगर हम रखते हैं अपने पास तो वही 7,000 बनते हैं जाके। जिस 7,000 के पीछे हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। तो ये मतलब मेरा कहने का है कि आप से अगर 750 रुपया मांगा जा रहा है, आपसे अगर 1,000 रुपया मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले काम ये करना, अगर जैसे ही आपका सिलेक्शन हो रहा है मतलब कम देखना मेरी बात को, अगर हो रहा है तो आपको सीधे क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करना है कि एलआईसी बीमा सखी का काम क्या होता है, इसमें कैसे क्या पूरा प्रोसेस है। ये सब चीज़ वो लाइव पता करना जो वो लोग वर्क कर रहे हैं, उनका वीडियो देखना जाके, ना कि वो लोगों का जो अप्लाई कर रहे हैं, इसका फॉर्म आ गया अप्लाई ये करो वो करो, इन लोगों का वीडियो मत देखना। ठीक है, आप उनका देखना जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो मतलब कैसे क्या इसका होने वाला है, ये जब देखना, और आपको ये लगे कि हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इस लायक हूँ, तो फिर आप बिल्कुल उनको पैसे दीजिएगा और आप अप्लाई करना, और आगे का प्रोसेस अपना शुरू कर देना जैसा वो लोग कहें।
ठीक है? ऐसे पैसे किसी को ना दिया करो, ऑनलाइन का ज़माना है, देखो मैं सच बता रही हूँ, ऐसे पैसे आपके चले जाएँगे। इसलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका सब कुछ है, आपकी सोच है, आपका दिमाग है, आप पैसे लुटाइए, कुछ भी लुटाइए। किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी बताता है, आपका अगर सिलेक्शन होता है, आप प्राइवेट के लिए मैं बोल रही हूँ, और फिर आपसे अगर कोई पैसा माँगता है, तो पहले पैसे नहीं देना है, पहले आपको उस बारे में जानकारी लेनी है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है। कि ये वर्क जो है कैसा वर्क है, इस वर्क को मैं करने लायक हूँ कि नहीं हूँ, इस वर्क को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप समझो। क्योंकि आपको ही करना है वो वर्क, ऐसा तो नहीं किसी और को करना हो। आपको जब काम करना है तो उस काम के बारे में पता कीजिएगा ना, तब जाके पैसे, जैसे SRPS के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? आप लोग कहने लगे वो पैसा माँग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। माँगने दो, ठीक है? पहले उसके बारे में पता करो, इसका काम क्या होता है, इस कंपनी का वर्क क्या होता है, ये लोग करवाते क्या चीज़ है, इसके बारे में जब पता करोगे, फिर उसके बाद आप पैसा दोगे, तो फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सामने वालों को भी कुछ नहीं होगा। और आपको भी ये लगेगा कि यार जहाँ मैंने पैसा दिया है, वहाँ का मैं वर्क तो कर पाऊँगा। फिर ऐसे ही होगा। तो जैसे भी मर्ज़ी हो, बाकी आपके ढेर सारे कमेंटों का शायद जवाब मिल चुका होगा। जिनका नहीं हुआ है तो वेट करो, और एक बार अगर अप्लाई करना है तो दोबारा से ट्राई कर सकते हो। और सारे लोगों का एक साथ नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हो कि इतनी सारी भर्तियाँ आती हैं। 1000 फॉर्म अगर फिल होते हैं और वैकेंसी अगर 300 की होती, तो भाई 3 ही 100 का सिलेक्शन होता है, 1000 का नहीं होता है। तो फिर हमें क्यों कोई गलत बोलते हो हमेशा कि दीदी मेरा नहीं होता। सबका नहीं है, ये है कि अपने हिसाब से वो ले रहे हैं, किसका कैसे हिसाब से ले रहे हैं, ये उन लोगों का हिसाब है, मैं क्या करूँ उस पे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो बढ़ती आ रही हैं मैं आपको बताती रहूँगी। और भी मेरे तरह से अगर कोई गलती हो तो आप लोग समझ लेना कि दीदी आपने ये चीज़ गलत बताई है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।